हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी में। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा नाउन हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी में। अब तक हमने बात की थी नाउन के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। हमने नाउन के काइंड्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउन के काइंड्स, नाउन के डेफिनेशन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। उसके एग्जाम्पल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो एसएससी लेवल में आपसे पूछे जाते हैं, सीजीएल लेवल में आपसे पूछे जाते हैं, एमटीएस में आपसे पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में आपसे पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, आज हम नाउन का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है आज हम बात करेंगे नाउन नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नाउन नंबर के बारे में। आज हम देखेंगे नाउन जो नंबर है, ये टॉपिक नंबर ये क्या होता है, मतलब डेफिनेशन इसकी क्या होती है, काइंड्स इसके क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों से भी करवाइएगा। चलिए देखिए, आज का जो हमने आपको टॉपिक बताया वो क्या है? नाउन। इसका पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नाउन नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ठीक आ रहा, नंबर के बारे में कि नाउन नंबर होता क्या है। नंबर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो नंबर को देखिए हम हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। नंबर को हम हिंदी में वचन कहते हैं, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें ये बताते हैं, जो हमें ये जानकारी देते हैं कि कोई वस्तु एक है अथवा अनेक है। इस बारे में जो चीज़ें हमें जानकारी देती हैं, जो वर्ड्स हमें बताते हैं, उनको हम नंबर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द नंबर डिनोट्स वेदर वी स्पीक ऑफ वन ऑब्जेक्ट और मोर। मतलब हम कितने ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक या अनेक। ठीक है, तो इस तरीके से एक के बारे में बात कर रहे हैं या अनेक के बारे में बात कर रहे हैं। किसी एक पुरुष, एक स्त्री, एक वस्तु, एक चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अथवा हम अनेक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अनेक स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, अनेक पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी स्पीक अबाउट वन थिंग और मोर देन वन थिंग। ओके, तो या तो एक या एक से अधिक। बात क्लियर हुई? नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। नंबर डिनोट्स वेदर वी स्पीक वन ऑब्जेक्ट और अदर या और मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ओके, इट मीन्स अगर सिंपल सी भाषा में आपको बताया जाए तो नंबर जो टॉपिक है, नंबर क्या होता है? नाउन वर्ड्स होते हैं। और वो कौन से वर्ड्स होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं नाउन के जो हमें किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, उसके बारे में बताते हैं कि वो एक है अथवा अनेक है या एक से अधिक है। बात समझ में आई? अगर आप चाहें तो देखिए इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु या स्थान का या और भी चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है, किसी वस्तु या स्थान का एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन यानी कि नंबर कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें गर्ल और गर्ल्स, ठीक है, अगर हम एक के बारे में बात करते हैं तो गर्ल होता है, अगर हम एक से अनेक के बारे में बात करते हैं तो गर्ल्स होता है। इसको हम आ गर्ल भी लिख सकते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन आपको समझ में आई। ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें जानकारी देते हैं किसी वस्तु के बारे में एक या अनेक होने की। ओके, चलिए अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ नंबर। ओके, कि मतलब जो नंबर के काइंड हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहां पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कितने काइंड हैं? 2 काइंड्स। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। ओके, तो यहां पे 2 प्रकार से नंबर को डिवाइड किया गया है। देखिए, नंबर उसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन, क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन, क्या बोलते हैं? बहुवचन। बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे हम इसमें अच्छे से समझेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपके एसएससी लेवल में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है या सिंगुलर जो नंबर है यानी एक वचन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक। इट मीन्स हमें जो संज्ञा शब्द किसी चीज के एक होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और प्लूरल में है बहु। बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। यानी कि आप क्या कह सकते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें किसी चीज का, किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। बात क्लियर हुई? यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी प्लेस का या किसी पर्सन का एक होने का पता चलता है, वन होने का पता चलता है, देन दैट इज सिंगुलर नंबर। अदरवाइज अगर हमें एक से अधिक होने का पता चलता है देन प्लूरल नंबर। ओके, तो यहां पे देखिए, सिंगुलर नंबर अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यानी कि ऐसा नाउन जो दर्शाता है किसको? एक पर्सन को या थिंग को, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैन यानी कि आदमी जैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक है, यहाँ पे एक की बात की जा रही है यानी ओनली वन मैन। बॉय, गर्ल, बर्ड बहुत आसान है, आप इनको सबको जानते हैं। तो इसमें जो बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ वन सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, वन ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है, वन थिंग के बारे में बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं एग्जाम्पल्स में, जो मैन, बॉय, गर्ल, बर्ड, पेन हो सकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे पेन हो सकता है, चेयर हो सकता है, ओके, टेबल हो सकता है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? किसी वस्तु के एक होने का बोध करा रहे हैं, ये एक को दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट है जो हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जैसा हमने अभी आपको हिंदी में बताया कि प्लूरल नंबर जो है बहुवचन उसको बोलते हैं, यानी कि वो एक से अनेक होने का बोध कराता है। किसी वस्तु का, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का एक से अनेक होने का बोध जो होता है, जानकारी जो हमें मिलती है या दर्शाता है एक से अनेक होने को, वो क्या दिखाता है? वो प्लूरल नंबर कहलाता है।
यहाँ पे देखिए अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक। ओके, तो एक से अधिक पर्सन या वस्तुओं के बारे में पता चले उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैन, यहाँ पे देखिए MEN मैन है और यहाँ पे MAN मैन है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। बॉयज, यहाँ पे बॉय है BOY बॉय, और ये क्या है, बॉयज, ठीक है, S लगा हुआ है इसमें। ये गर्ल, इसमें भी S लगा हुआ है, गर्ल्स। बर्ड, ये बर्ड्स, तो ये सब क्या है, प्लूरल है। जैसे इसको पेन्स, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से नंबर को डिवाइड किया गया है टू काइंड्स में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में एरर बहुत ज़्यादा SSC CGL में, SSC CHSL में एरर जो आते हैं फाइंड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और भी कंपटीशन लेवल में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लूरल नंबर जो है वो एक से अधिक होने को दर्शाते हैं और सिंगुलर नंबर जो है वो किसी वस्तु के एक होने को दर्शाते हैं। बात क्लियर हुई। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, रिमेंबर, मतलब इस चीज को अपन को याद रखना है, क्या है, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल। मतलब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो काइंड ऑफ नाउन है, टोटल हमने पढ़े थे 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन में से ये 3 जो काइंड्स ऑफ नाउन है इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन है, एक्सेप्ट, यानी कि व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, जब इनका इस्तेमाल किया जाता है कैसे, कॉमन नाउन के रूप में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में, एज अ कॉमन नाउन जब हम इन चीजों का उपयोग करते हैं तब छोड़ करके, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैनी केसेज ऑफ डेथ्स हैव अकर्ड, यानी कि बहुत सारी जो मृत्यु है वो हो चुकी हैं, ठीक है। तो बात यहां पे क्लियर हुई। साइंस हैज वर्क वंडर्स, आश्चर्य, साइंस ने जो काम किया है वो कैसा किया है, आश्चर्य किया है। तो यहां पे देखिए आप, डेथ, वंडर्स, ये एज अ कॉमन के रूप में उपयोग किए गए हैं। और क्या है, वाइन, यानी लिखा भी है काइंड्स ऑफ वाइन, यानी कि वेरियस काइंड्स की जो वाइन है, आर यूजुअली सर्टेन बिग पार्टीज, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उसमें वाइन्स को सर्व किया जाता है। तो ये कॉमन नाउन के रूप में उपयोग किया है, एज अ कॉमन नाउन के रूप में, ओके। आयरन चेन्स वर पुट राउंड द नोटरियस डकैत, जो डकैत है, नोटरियस डकैत, ठीक है, जो लुटेरे डाकू हैं, ठीक है, जो भी है उस पे क्या है, उसको चेन से बांधा हुआ है, वो बंधा है, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो गई। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका क्या है, कोई प्लूरल नहीं होता है जब तक कि किसमें ना हो, कॉमन नाउन के रूप में ना हो, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं रूल्स के साथ में, ओके। इसलिए यहां पे क्या है, रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल, यानी कि सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल या एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, यानी सामान्य तौर पे, साधारणतया या फिर नॉर्मल से नॉर्मल हम क्या कह सकते हैं, जब हमें सिंगुलर को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं, प्लस एस, ये एस, ओके, ये वाला समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक काम क्या कहते हैं, ये यहाँ से निकाल करके इसको हटा दो और फिर देखो प्लस एस कर देते हैं, मतलब एस जोड़ देते हैं, ओके। तो ये सबसे पहला नियम है। सबसे पहला नियम क्या है, एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसमें साधारणतया हम एस लगा देते हैं। ये सबसे पहली बात है जो यहाँ पे आपके सामने रूल नंबर फर्स्ट में लिखी हुई है। द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, मतलब सिंगुलर में एस लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए लिखे हुए, जैसे ये है सिंगुलर,
और ये है प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर में क्या है, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे ताकि शॉर्ट में लिखा है बॉय, BOY बॉय, तो ये क्या हो गया बॉय, यानी इसका मतलब है लड़का, एक लड़का, तो इसका मतलब है लड़के, यानी कि एक से अधिक। क्या मतलब है, एक से अधिक। बात क्लियर हुई। तो जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। जैसे गर्ल यानी कि एक लड़की, तो गर्ल्स यानी कि एक से अधिक लड़कियां। क्या मतलब है, लड़कियां। ओके, बुक यानी किताब, देखिए किताब यानी एक किताब, सिर्फ एक किताब की बात हो रही है, लेकिन यहां पे कि प्लूरल बन गया तो क्या होगा, किताबें, यानी कि एक से अधिक, यानी कि बहुत सारी किताबें जब होंगी, एक से 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है। आप स्कूल पढ़ने जाते हो, बैग लेकर जाते हो, तो बैग में आप बहुत सारी किताबें ले जाते हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप साइंस, पूरा एक सब्जेक्ट होता है आपका, मैथ, तो इतनी सारी पुस्तकें आपके पास होती हैं, इतनी सारी किताबें आपके पास होती हैं, तो वो क्या है, उनको आप बुक नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हो, बुक्स। तो वो क्या है, किताबें, यानी कि प्लूरल नंबर है। ओके, चेयर तो चेयर्स यानी कुर्सी, कुर्सियां, ट्री यानी पेड़, एक पेड़ की बात की जा रही है यहाँ पे, ट्रीज यानी कि एक से अधिक, बर्ड एक पक्षी की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन बर्ड्स यानी कि अनेक, एक से अधिक पक्षी, मोनार्क, ठीक है, तो ये मोनार्क्स, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल है। जैसे स्टमक, तो ये स्टमक्स, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल है, एक वचन से बहुवचन। तो आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इसके आगे रूल नंबर सेकंड से लेकर के लास्ट तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।